कल हम लोग पढ़े थे अ पिंच ऑफ स्नफ, उसमें कुछ वर्ड मीनिंग लिखे थे, 20 वर्ड मीनिंग। उसके आगे का वर्ड मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इनॉर्मस। इनॉर्मस मीन्स होता है विशालकाय। ड्रॉन्ड मीन्स होता है खो गई। इमिनेटिंग मीन्स निकलना। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध। किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा। मिंगल में शामिल होना। यार्ड मीन्स परिसर। फॉनिंग मीन्स चपलों से। एमिकेबली मीन्स अच्छी तरह से, मैत्रीपूर्ण ढंग से। परहैप्स मीन्स शायद। रेली मीन्स केवल। आईब्रो मीन्स भाव। क्लॉक मीन्स चटकाना। पीटी मीन्स दया। डिलाइट मीन्स प्रसन्न होना। मेक फर्स्ट मीन्स गप करना। ये उसके आगे की वर्ड मीनिंग है। पढ़े थे अ पिंच ऑफ स्नफ, उसमें 6 पैराग्राफ हम लोग पढ़े थे। 7वां पैराग्राफ है इफ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर। यदि तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह उनसे मिलने का व्यवस्था कर लेंगे। मदर सेड, माँ ने कही। माँ ने अपने बेटे से कहा कि वो उनसे मिलने की व्यवस्था कर लेंगे। एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, किसी भी समय, दिन और रात में। नेक्स्ट पैराग्राफ है 8 नंबर। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। माँ हमेशा अपने परिवार यानी मायके के प्रति निष्ठावान रही है। एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर। और आखिरकार नानू काका उनके भाई हैं। राइटर कह रहे हैं कि आखिरकार नानू काका क्या है, उनके भाई हैं। आई ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स। मंत्रियों के प्रति मेरा कुछ जटिल विचार है या मिश्रित विचार है। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मैं केवल एक उप सचिव हूँ अर्थात प्रशिक्षु हूँ। एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड। और हम लोग को ऐसे प्रशिक्षण दिया जाता है कि मंत्रीगण को ईश्वर से 2 कदम ऊपर समझना चाहिए। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, सचिव 1 कदम ऊपर होते हैं। 9 नंबर पैराग्राफ। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था, यानी राइटर बोल रहे हैं कि मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। व्हेन द ट्रेन केम इन, तब तक ट्रेन आई। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd क्लास कैरेज। नानू काका 2nd क्लास के डब्बे के दरवाजे पर खड़े थे। नानू काका 2nd क्लास के दरवाजे पे के डब्बे पर खड़े थे। ए स्ट्राइकिंग फिगर, व्हाइट हेयर्ड विथ एन इम्प्रेसिव मुस्टेच, यानी एक विशाल शरीर, सफेद बाल, एक आकर्षक मुझ से युक्त व्यक्ति। He still wears the old-fashioned knee-length black coat and the red silk पगड़ी, ब्लैक कोट, यानी वह अभी भी पुराने फैशन वाले घुटनों तक काले कोट पहने थे। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डेक्कानी ब्राह्मण, और लाल रंग के दक्षिण ब्राह्मण के जैसे पगड़ी बांधे हुए थे, लाल रेशम की पगड़ी। एंड ड्राइव्स अ व्हाइट अंगूछा राउंड हिज शोल्डर्स, और अपने कांधे के दोनों तरफ व्हाइट अंगूछा रखे थे। एज आई वेंट अप, जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, ही हैंडेड मी अ बास्केट, यानी नानू काका के पास जैसे ही वो राइटर पहुंचे थे, ही हैंडेड मी अ बास्केट, वो उनके हाथों में एक डलिया थमा दिए, सुपुर्द कर दिए। टेक दिस आउट, इसे लेकर बाहर जाओ, क्विक, तुरंत। ही विस्पर्ड, वह भुनभुनाए, यानी नानू काका भुनभुनाए कि इसे लेकर तुरंत बाहर जाओ। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर साथ हो जाऊंगा। पैराग्राफ है कि आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। आई टॉक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न, मैंने डलिया को उठाया और मुड़ा। only to bump into an enormous Marwadi woman who had her head covered in a burqa, यानी एक विशाल औरत जिसका सर बुड़का से ढका हुआ था, उससे टकरा गया।
But my apologies were drowned by the strange sound emanating from the basket. लेकिन मेरा क्षमा याचना उस टोकरी के अंदर ही डूब कर रह गई. The protest of an outraged kitten. उस टोकरी के उस डलिया के अंदर बिल्ली के बच्चा विरोध कर रहे थे. स्पीड्स स्ट्रॉक्स मेव 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 कर रही थी. 12 नंबर पैराग्राफ है. आई डॉग्ड एंड रैन. मैं झुका और आगे बढ़ा. एंड मिंगल्ड विथ द क्राउड. और भीड़ में मिल गया. एंड स्पीच्ड थ्रू द गेट. और गेट से होकर बाहर निकला. इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी. और एक सिख मैरिज पार्टी से सचेत होकर. 13 नंबर पैराग्राफ है कि नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग. नानू काका लंबे समय के बाद आए. द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी. यानी प्रांगण जो था प्राय खाली हो चुका था स्टेशन का. एंड लास्ट तंगा हैड गॉन वेन. और अंतिम तंगा जो था वो भी चला गया था. वेन ही इमर्स्ड. जब वो बाहर निकले. एस्कॉर्टेड बाय अ फॉरेन टिकट इंस्पेक्टर. एक चापलूस टिकट इंस्पेक्टर के साथ. 14 नंबर. नो रूम इन द थर्ड क्लास. यानी थर्ड क्लास के डब्बे में कोई सीट नहीं था. एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन. और बिना रिजर्वेशन के सेकेंड क्लास के टिकट नहीं मिल रहा था. नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी. नानू काका जो ही मेरे पास आए उन्होंने ऐसा बताया. हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट. यानी उन्होंने थर्ड क्लास के टिकट पर सेकेंड क्लास में यात्रा की. बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली. परंतु ये सब क्या हुआ बड़े सरलता पूर्वक यानी मैत्रीपूर्ण ढंग से हो गया व्यवस्था. सच अ नाइस यंग मैन द टीसी. कितना अच्छा युवा टीसी है. यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी. तुमने देखा कि वह मेरे साथ बाहर तक आया. सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल. ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी न हो. द किटन ऑफ कोर्स. बिल्ली के बच्चा निसंदेह ट्रेवल्ड फ्री. यानी फ्री में यात्रा की. हाउ इजी टू. वह कैसी है. 15 नंबर. अब राइटर कह रहे कि वेरी क्वाइट. बहुत शांत. आई सेड यानी मैंने कहा यानी राइटर कहा. परहैप्स इट इज डेड. आई थॉट होपफुल. शायद वो मर गई है. ऐसे उन्होंने आशा करके ऐसे उन्होंने सोचा आशा किया लेकिन बोला नहीं. इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही.